हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक बार न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। पिछले टॉपिक से मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिया हूँ। पिछला टॉपिक जो मैंने लिया था वो सेट स्क्वायर के बारे में आपको हिंट किया था और मुझे रिस्पॉन्स भी उसका मिला है कि कैसे उसको यूज़ करना किया जाता है। बच्चों ने कई रिस्पॉन्स दिए हैं मुझे, कुछ फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होकर के दिए हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से मेरे पास दिए हैं, कुछ उन्होंने लाइकिंग करके दिए हैं और कुछ साथ में कमेंट करके दिए हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज मैं न्यू टॉपिक के बारे में जो लेकर के आया हूँ वो थ्योरिकल पैटर्न पे है, जिसमें कि एक आईटीआई स्टूडेंट को हम स्टैंडिंग कराते हैं और उसी बेस पे स्टूडेंट जब हमारा बीट लगाने लगता है उसको ये तो नहीं पता होती है कि बीट जो लगा रहा है वो कौन सी हमारी अच्छी बीट्स मानी जाती है या क्या इसमें डिफॉल्टर होता है किसी बीट को यूज करते समय। उसी टॉपिक को मैंने आज लिया है और टॉपिक का नाम है आर्क लेंथ। जैसे कि मैंने बोर्ड पे दो डायग्राम्स बना रखे हैं। इस डायग्राम्स को पहले भी आपने हमारे एक चैप्टर में देखा होगा। उसी डायग्राम्स को मैं आप लेकर के आया हूँ। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें इसी टाइप का एक डायग्राम्स आपको दिखा था और आज उसी वीडियो को से डायग्राम से मिलता जुलता एक डायग्राम मैंने फिर बनाया है और इसी डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ द आर्क लेंथ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि बेस जब किसी बीट को हम भरते हैं तो उसमें हमें टू मेटल्स की ज़रूरत होती है। एक फिलर मेटल्स होता है और एक हमारा बेस मेटल होता है। ये जो बेस मेटल होता है वो हमारा बीट को भरने के लिए यूज किया जाता है और बीट भरने वाला जो होता है वो इलेक्ट्रोड होता है। अब इसके साथ ही मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इस इलेक्ट्रोड से भी जब हम करंट इसमें सप्लाई करते हैं, पावर सोर्स जैसा हम इंडिकेट कर रहे हैं, एसी हो या डीसी हो, कोई भी पावर सोर्सेज जब इस्तेमाल करते हैं तो उस पावर सोर्सेज के इस्तेमाल करने के बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो मेल्टिंग करता है और बेस मेटल पे हमारी बीट लगती है। इसके बीच में एक अंतराल डेवलप होता है। उस अंतराल को जो हम डेवलप करके लेके आते हैं वो कहलाता है हमारा आर्क लेंथ। जैसा कि मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है, ये हमारा एक्सप्लेन करता है आर्क लेंथ के लिए। और आर्क लेंथ का सेंस यहाँ क्या है कि बेस मेटल से और इलेक्ट्रोड होल्डर के टिप पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है हमारी, जिसको हम टिप बेस बोलते हैं, और टिप बेस के कारण ही हमारी फ्लेम डेवलप होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी करंट सप्लाई हो रहा है। इसी बेस मेटल में जब हम चल के जाते हैं और इसके साथ में मेटल ट्रांसफर होता है, किस पे होता है, ये हमारा जो फ्लक्स लगा होता है मेटल ट्रांसफर करता है। इसी साथ में इसका जो मेन हम नाम इसको एक्सप्लेन करते हैं वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से करते हैं। और मैं साथ में एक छोटा सा और आपको हिंट कर दूं कि ये हमारी कोर वायर कहलाती है। इसी के ऊपर मेटल लेपित किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोड कहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम चलेंगे तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए दिखाएंगे कि जैसा मेरे हाथ में ये एक इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में कोर वायर के बेस पे मैंने ये बताया और इसी कोर वायर के ऊपर जो है हमारा ये फिलर मेटल लपेटा हुआ है। और इस फिलर मेटल को लपेटने का मकसद ये है कि जो हम फ्लेम डेवलप कर रहे हैं उसका वातावरण की जो और फ्लेमें डेवलप हो रही है तो इसका इफेक्ट ना पड़े, इसलिए फ्लक्स का लेप किया जाता है। ये हिस्सा जो है ये इसका टिप पॉइंट कहलाता है, जो कि बेस मेटल और इसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस कैपिंग होती है फ्लेम बनाने के लिए उसको हम टिप पॉइंट बोलते हैं। इसी में जैसा मैंने आपसे बताया था, स्टार्टिंग में कहा था कि आर्क लेंथ, अब इसमें एक वेल्डर, एक स्टूडेंट, एक ट्रेनी जो ट्रेनिंग करने आता है वो वेल्ड बीट तो बनाने लगता है। रोड पे बैठा कारीगर भी बीट बना रहा है, लेकिन उस कारीगर को ये नहीं पता है कि ये जो बीट हमारी बन रही है वो प्रॉपर है या अनप्रॉपर है। इसीलिए इसी चैप्टर को मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने एक नया वीडियो डेवलप किया है और उस वीडियो के बेस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आर्क लेंथ होती है वो 3 टाइप्स होती है। ये 3 टाइप्स आर्क लेंथ में क्या है, मीडियम, लॉन्ग और शॉर्ट। तीनों का कार्य करते समय अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। और उस कंडीशन में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा सुपर मानी जाती है एक वर्किंग बेस पे वो हमारी मीडियम आर्क लेंथ मानी जाती है। मीडियम आर्क लेंथ का सेंस ये होता है कि जो हमारी बीट का कोर वायर है, जो हमारा बीट बन रहा है, कोर वायर बन रहा है, जब फ्लेम इसके कोर वायर के बराबर से बनती है तो वो मीडियम बीट जो बनती है हमारी, वो एक मीडियम फ्लेम जो डेवलप करके हम बनाते हैं वो फ्लेम हमारी मीडियम आर्क कहलाती है। और इसी में आपसे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे अच्छी आर्क लेंथ कौन सी है, तो आपको अगर जानकारी है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, ये तो मीडियम आर्क लेंथ के बारे में मैंने हिंट किया था। अब मैं आपको इसी में लॉन्ग
आर्क लेंथ के बारे में बता रहा हूँ। लॉन्ग आर्क लेंथ क्या होती है? जब हम बेस मेटल और टिप पॉइंट से जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके टिप पॉइंट से जो फ्लेम डेवलप करती है वो उसके डायमीटर से जो हमारा इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है उससे बड़ी हो जाती है। और बड़े होने के बाद क्या है कि मेटल अच्छे से फिलिंग नहीं होता है, और फिलिंग ना होने के साथ साथ हमारा फ्यूजन भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पे आपको मैं इस बोर्ड के माध्यम से और इस ड्राइव के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि मीडियम आर्क लेंथ जो होती है वो किस बेस पे होती है, या लॉन्ग आर्क लेंथ जो होती है वो क्या इफेक्ट डालती है। जो ये हमारा डायमीटर मैंने इसमें इंडिकेट कर रखा है, इसके बाहर अगर हमारी फ्लेम बनती है तो ये फ्लेम हमारी क्या कहलाती है, ये लॉन्ग आर्क कहलाती है, जो इलेक्ट्रोड के डायमीटर से ज़्यादा दिखती है। और ये मेटल तो ज़्यादा गलता है और साथ में फ्यूजन भी हमारा अच्छा नहीं होता है, स्पेल्टिंग वगैरह ज़्यादा होती है। इसी कंडीशन में नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो वो हमारी आती है शॉर्ट आर्क लेंथ। शॉर्ट आर्क लेंथ काम करने के बेस पे एक अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसका रीज़न है कि जब हम शॉर्ट आर्क लेंथ का इस्तेमाल करते हैं इसी के बेस पे तो ये क्या करेगी, जब हमारी प्रॉपर फ्लेम नहीं बनाएगी और छोटी फ्लेम बनाएगी तो मेटल हमारा अच्छे से फ्यूजन नहीं होगा और बार बार हमारा इलेक्ट्रोड बुझने की कंडीशन पे आ जाता है, फ्यूजन मेटल भी कम मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेंथ का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप लोगों का अगर ऑपरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और भी अच्छे वीडियोस डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमारी आज की कुछ मोटिवेशन की लाइन जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज्ञान आपकी खोज पर निर्भर करता है, मंजिल आपकी सोच पर निर्भर करती है, मंजिल आपकी सोच पर निर्भर करती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे, वेट एंड वॉच।